इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी फिर लागू हो गई है। ईरान के जहाजों पर नाकाबंदी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया है, बाकी दुनिया के लिए खुला है हॉर्मुज। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी फिर से लागू कर दी गई है। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी शहर दहल रहे हैं। इन हमलों के केंद्र में सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। बीती रात अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर खुज़ेस्तान में मौजूद मशहर भी था। अमेरिकी सेना ने यहां मौजूद वाटर पंपिंग स्टेशन को उड़ा दिया। माना जा रहा है कि इन हमलों के बाद ट्रंप ने अपना नया प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिसके सेंटर में ईरानी अवाम को भड़काना है। लेकिन ट्रंप के इस षड्यंत्र ने खाड़ी देशों में भी भय का अलार्म बजा दिया है। ईरान में विद्रोह भड़कने के लिए क्या है ट्रंप का प्लान और कैसे ट्रंप की नीति खाड़ी देशों के लिए भी मुसीबत बन चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। खुज़ेस्तान प्रांत के मशहर पर हमला किया गया। अमेरिका के टारगेट पर मशहर का वाटर पंपिंग स्टेशन था। हमले में पंपिंग स्टेशन पूरी तरह से तबाह हुआ। इस पंपिंग स्टेशन से कृषि क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती थी। पंपिंग स्टेशन पर मौजूद एक गार्ड की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। हमले के बाद पंपिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया। दरअसल खुज़ेस्तान ईरान के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में शामिल है। यह इलाका लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहा है। इस साल की शुरुआत में यहां भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। ट्रंप का प्लान इस प्रांत में मौजूद पानी की सप्लाई से जुड़े पंपिंग स्टेशंस को तबाह करना है, ताकि बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो जाए और खुज़ेस्तान की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ईरान का खुज़ेस्तान प्रांत एक शुष्क इलाका है। यहाँ से 2 नदियां बहती हैं, जराही और करुन। पानी और सिंचाई के लिए ये प्रांत इन्हीं नदियों पर निर्भर है। मशहर की बात करें तो यहाँ मौजूद वाटर पंपिंग स्टेशन के लिए पानी जराही नदी से आता है। नदी से पानी मुख्य पंपिंग स्टेशन तक विशालकाय स्टील और कंक्रीट के पाइपों से पहुँचता है। एक बार जब पानी भारी दबाव वाले इन पंपिंग स्टेशंस में पहुंच जाता है तो वहां से इसे आगे के कृषि क्षेत्रों में भेजा जाता है। मशहर के लगभग पूरे कृषि क्षेत्र तक पानी इसी पंपिंग स्टेशन से पहुंचता है और इन सब के अलावा सरबंदर कृषि क्षेत्र में भी पानी की सप्लाई इसी पंपिंग स्टेशन से होती है। बंदर इमाम के ग्रामीण इलाकों में भी पानी इसी पंपिंग स्टेशन से होकर जाता है। इस पूरे इलाके में ज्यादातर गेहूं और जौ की खेती होती है। साथ ही यहाँ खजूर के बहुत बड़े बागान भी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये पंपिंग स्टेशन और इससे जुड़ी नहरें और पाइपलाइन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जीवन दान देती हैं। खुज़ेस्तान का ये निचला हिस्सा बेहद गर्म और सूखा रहता है, इसलिए अगर ये पंपिंग स्टेशन लंबे समय तक ठप रहता है तो इतने बड़े क्षेत्रफल में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। एक साल में खाने पीने की चीजें 130% महंगी हो चुकी है। सिर्फ ब्रेड और अनाज की कीमतों में 150% का इजाफा हुआ है। खाद्य तेल की कीमतों में 200% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिका ने मशहर वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले के लिए कुवैत की जमीन का इस्तेमाल किया है। कुवैत में मौजूद सैन्य बेस से हमले किए गए थे। यह हमला हाइमार्स के जरिए मिसाइलें दागकर किया गया था। अब डर है कि ईरान कुवैत से इस हमले का प्रतिशोध ले सकता है। ईरान प्रतिशोध लेने के लिए कुवैत के 6 बड़े डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर सकता है। ईरान का पहला टारगेट कुवैत का अल जूर प्लांट होगा। ये खारे पानी को मीठा बनाने वाला कुवैत का सबसे बड़ा प्लांट है। कुवैत की कुल पानी की जरूरत का लगभग 26 से 30% हिस्सा अकेले ये पूरा करता है। उत्तरी कुवैत में मौजूद सुबिया दूसरा सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। कुवैत की जरूरत का 18 से 20% पानी यहीं से आता है। ऐसे में ये भी ईरान के टारगेट पर होगा। दोहा वेस्ट पर भी ईरान हमला कर सकता है। ये कुवैत के सबसे पुराने और भरोसेमंद प्लांट्स में से एक है, जो देश की कुल क्षमता में लगभग 15% से 17% का योगदान देता है। शुआइबा कुवैत के प्रमुख औद्योगिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के पास स्थित है। इसका पानी उद्योगों को चलाने के साथ साथ आसपास की नागरिक आबादी के काम आता है। ये कुल जरूरत का 12% से 14% पूर्ति करता है। शुबैख प्लांट भी ईरानी मिसाइलों के रडार में है। इसका आकार छोटा है, लेकिन कुवैत पोर्ट के करीब होने से अहमियत बेहद ज्यादा है।
कुवैत की कुल जल आपूर्ति का 6% से 8% इसी के जरिए पूरा होता है। दोहा इस प्लांट को भी ईरान टारगेट कर सकता है। ये कुवैत की कुल जल आपूर्ति में 5% से 7% योगदान देता है। अगर इन सभी प्लांट की बात की जाए तो ये कुवैत की कुल जल आपूर्ति का लगभग 90% जरूरत पूरी करता है। अगर ईरान इन्हें तबाह करता है तो कुवैत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में शामिल है। ऐसे में यहां मौजूद देश पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। कुवैत का 90% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86%, बहरीन का 85%, सऊदी अरब का 70%, यूएई का 42%, तो कतर की आबादी के लिए 99% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है।